ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण, मूल वाल्मीकि रामायण। भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे सदग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती। तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए। तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाई स्कूल हो गया हो तो कॉलेज में उसको चोंच खुपेगी। हाई स्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति हो। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिन पुरुषों ने ज्ञान से अपना अज्ञान नष्ट नहीं किया, उन्होंने करने योग्य कुछ नहीं किया। अज्ञान से पहले अहम भावना होती है, तब आगे जगत भासित होता है। तब जीव लोक परलोक की भावना करता है और इसी भावना से जन्म मरण को पाता है। हे रामचंद्र जी, जब तक हृदय में संसार का शब्द अर्थ दृढ़ है, तब तक शब्द अर्थ के अभाव का चिंतन करें, और जहां जगत भासित होता है वहां ब्रह्म की भावना करें। जब ब्रह्म भावना करेगा, संसार के शब्द अर्थ से रहित होगा और उसे आत्मपद भासित होगा। हे रामचंद्र जी, इस संसार में दो पदार्थ है, एक यह लोक और दूसरा परलोक। अज्ञानी इस लोक का उद्यम करते हैं, परलोक का नहीं करते। इससे दुख पाते हैं और उनकी तृष्णा नहीं मिटती। विचारवान पुरुष परलोक का उद्यम करते हैं, इससे यहाँ भी शोभा पाते हैं और परलोक में भी सुख पाते हैं। उनके दोनों लोकों के कष्ट मिट जाते हैं। जो इसी लोक का उद्यम करते हैं, उनको दोनों ही दुखदायक होते हैं। अर्थात यह तृष्णा नहीं मिटती और आगे जाकर नरक भोगते हैं। जिन पुरुषों ने आत्मा की भलाई का यत्न किया है, उनको वही सिद्ध होता है और वे सुखी होते हैं। जिसने यत्न नहीं किया वह दुखी होता है। इसलिए अहंकार से रहित होने से ही आत्मपद की प्राप्ति होती है। जब तक परिच्छिन्न अहंकार होता है, तब तक दुखी होता है, तब इसका नाम जीव होता है। जो कुछ फुरता है उससे विश्व की उत्पत्ति होती है। जैसे नेत्र के खोलने से रूप दिखता है और नेत्रों को मुनने से रूप का अभाव हो जाता है, वैसे ही जब अहंता जगती है तब दृश्य दिखता है, और जब अहंता का अभाव होता है तब दृश्य का भी अभाव होता है। अहंता अज्ञान से सिद्ध होती है और ज्ञान के उपजने से वह निवृत्त हो जाती है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण, निर्वाण प्रकरण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संपूर्ण जगत में 7 प्रकार की सृष्टि है और
सात ही भांति के जीव हैं, उनको तुम भिन्न भिन्न सुनो। एक स्वप्न जागृत के हैं, दूसरे संकल्प जागृत के हैं, तीसरे केवल जागृत के हैं, चौथे फिर जागृत के हैं, पंचम दृढ़ जागृत के हैं, छठे जागृत स्वप्न के हैं और सप्तम क्षीण जागृत के हैं। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आपने जो यह 7 प्रकार की सृष्टि कही सो समझाने के लिए मुझसे खुलासा करके कही है। यह ऐसे है जैसे नदियों के जल का समुद्र में अभेद हो, और इनको पूछना भी ऐसे है जैसे एक जल से फेन, बुलबुले और तरंग वायु से होते हैं। इसलिए विस्तार से कहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, प्रथम सृष्टि तो यह है कि किसी जीव को किसी कल्प में अपनी जागृत में सुषुप्ति हुई और उसमें जो स्वप्न हुआ तो उसको हमारे जागृत का जगत भासित हुआ और वह उसको शब्द अर्थ संयुक्त सत्य जानकर ग्रहण करने लगा। तो उसके स्वप्न में हम स्वप्न के नर हैं, परंतु उसके निश्चय में नहीं, क्योंकि वह अपनी जागृत अवस्था मानता है। पर हमारा और उसका कल्प एक हो गया है, इसी से वह भी जागृत जानता है। और पूर्व काल में भी उसका शरीर चैतन्य फुरता था, परंतु अब सोया पड़ा है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जब वह पुरुष अपने कल्प में जागे तब यह उसको क्या भासित होता है, और यदि वह जागे नहीं और वह कल्प का प्रलय हो तब उसकी क्या अवस्था होगी। एवं यदि यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हो तो उस शरीर की क्या अवस्था होगी, सो क्रम से कहो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यदि वह पुरुष अपने कल्प में जागेगा तो यह जागृत उसको स्वप्न भासित होगा, और जो वहां न जागेगा तो उस कल्प का प्रलय हो जाएगा, तो वह जीव वही चेष्टा करेगा। यदि ज्ञान की प्राप्ति हो तो उस शरीर और इस शरीर की वासना इकट्ठी होकर निर्वाण हो जाएगी, और जो ज्ञान न प्राप्त हो तो उस शरीर को त्याग कर और जागृत ब्रह्म भासित होगा। अपने को पूर्ववत जाने चाहे न जाने, परंतु बिना ज्ञान के जगत भ्रम नहीं मिटता। हे रामचंद्र जी, यह और वह दोनों तुल्य है। ब्रह्म सत्ता सब जगत समान प्रकाशित होती है। हे रामचंद्र जी, जैसे गुलर में मच्छर होते हैं वैसे ही ये जीव भी भ्रम से फुरते हैं। यह जागृत सृष्टि कही, और स्वप्न में जो जागृत है उसका नाम स्वप्न जागृत है। पुरुष बैठा हो और चित्त की वृत्ति ठहर जाए पर निद्रा नहीं आई, उसमें मनोराज्य हुआ और उस मनोराज्य में जगत होकर उसी में दृढ़ वासना हो गई और पूर्व की वासना भूल गई, यह सद्भासित हुआ और उसमें मनोराज्य का शरीर भासित हुआ,
वही आदि भौतिकता दृढ़ हो गई। उसका नाम संकल्प जागृत है। आदि परमात्मा तत्व से जो प्रकट हुआ और आत्मा में जो जगत भासित हुआ, उसको संकल्प मात्र जानो। हे रामचंद्र जी, उसका नाम केवल जागृत है। आदि परमात्मा तत्व से क्षोभ हुआ, उसमें सृष्टि हुई और उसको सत्य जानकर ग्रहण किया। स्वरूप का प्रमाद हुआ और आगे जन्मांतर को प्राप्त हुआ, तब उसका नाम चिर जागृत है। जब इसमें दृढ़ घनीभूत वासना हुई और जीव पाप कर्म करने लगा, उसके कारण स्थावर योनि पाई, तो उसका नाम घन जागृत और सुषुप्त जागृत हुआ। जब इसमें संतों की संगति और सच्शास्त्रों के विचार से बोध प्राप्त हुआ, तब वह जागृत सृष्टि उसको स्वप्न हो जाती है और उसका नाम स्वप्न जागृत है। जब बोध में दृढ़ स्थिति हुई, तब उसको तुरीय पद कहते हैं। इसका नाम क्षीण जागृत है। जब जीव इस पद को प्राप्त होता है, तब परमानंद की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, ये 7 प्रकार के जीव और सृष्टि मैंने तुमसे कही। इनको विचार करके देखो तो तुम्हारा भ्रम निवृत्त हो जाएगा। यह भी क्या बताना है कि यह जीव है और यह सृष्टि है। सब ब्रह्म सत्ता है, दूसरा कुछ हुआ नहीं। मन के स्फुरण से दृश्य भासित होता है। मन को स्थिर करके देखो तो सब शून्य हो जाएगा, और शून्य भी न रहकर शून्य का कहना भी न रहेगा। इस गिनती को भी विस्मरण करो। राम जी ने पूछा, है भगवान, आपने जो केवल जागृत की उत्पत्ति अकारण, अकर्म और अबोध मात्र में कही है, सो असंभव है। जैसे आकाश में वृक्ष नहीं हो सकता, वैसे ही आत्मा में सृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा निराकार और निष्क्रिय है। वह न समवायक कारण है और न निमित्त कारण है। जैसे मृत्तिका घट आदि का कारण होती है, वैसे ही आत्मा सृष्टि का समवायक कारण भी नहीं, क्योंकि वह अद्वैत है। और जैसे कुम्हार घट आदि का निमित्त कारण होता है, वैसे आत्मा सृष्टि का निमित्त कारण भी नहीं, क्योंकि वह अक्रिय है। उस अकारण और अकर्मक में सृष्टि कैसे हो सकती है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम धन्य हो, क्योंकि अब जागे हो। आत्मा में सृष्टि का अत्यंत अभाव है, क्योंकि वह निर्विकार और निष्क्रिय है। वह न भीतर है न बाहर, न ऊपर है न नीचे, केवल बोध मात्र है। उसमें न कोई आरंभ है न परिणाम, केवल बोध मात्र अपने रूप में स्थित है। जैसे सूर्य की किरणों में जल कल्पित है, वैसे ही आत्मा में जगत मिथ्या है। हे महाबुद्धिमान, आत्मा अकारण है, उसमें कार्य रूप जगत कैसे हो सकता है? उसमें जगत नहीं उत्पन्न हुआ। उसके अभाव से सबका अभाव है। न कुछ उपजा है, न किसी का आभास होता है। उपदेश और उसका अर्थ आरोपित है।
और कुछ है नहीं। आरोपित शब्द भी जिज्ञासु को जताने के निमित्त कहा है, कुछ नहीं। आत्मा सदा अद्वैत रूप है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो आत्मा में सृष्टि है ही नहीं तो पिंडाकार कैसे भासित होती है? उसको किसने रचा है? और मन, बुद्धि, इंद्रियों का भान क्यों होता है? चैतन्य को स्नेह से किसने मोहित किया है? और आत्मा में आवरण कैसे होता है, यह आप समझा कर कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, न कोई पिंड है, न किसी ने इनको बनाया है, न कोई भूत है, न किसी ने इनको मोहित किया है, और न किसी का आवरण किया है। भ्रांति से आवरण भासित होता है। जो आत्मा को आवरण होता तो वह किसी प्रकार नष्ट भी होता, परंतु जब आवरण ही नहीं तो मोह नष्ट कैसे हो? हे रामचंद्र जी, जिसको आवरण होता है उसका स्वरूप एक अवस्था को त्याग कर दूसरी अवस्था को ग्रहण करता है, पर आत्मा तो सदा ज्ञान स्वरूप है। इससे अन्य अवस्था को कभी नहीं प्राप्त होता, सदा ज्यों का त्यों रहता है। उसमें मन, बुद्धि आदि भी नहीं बने, तब मोह कहा और आवरण कहा। सदा एक रस आत्म तत्व है। ज्ञानी को ऐसे भासित होता है और अज्ञानी को नाना प्रकार का जगत भासित होता है। वह आत्मा ज्ञान काल और अज्ञान काल में एक रस है, पर उसमें दो दृष्टियां होती है। ज्ञान दृष्टि से तो सब आत्मा है और अज्ञान से नाना प्रकार का जगत भासित होता है। हे रामचंद्र जी, जैसे एक समुद्र से अनेक तरंगे और बुलबुले उठते और लीन होते हैं, पर उनका उत्पन्न और लीन होना जल में है, जल से भिन्न कुछ नहीं। वैसे जितने विचार और इच्छाएं उठती है सो सब आत्मा में होते हैं, दूसरी वस्तु नहीं। विकार और अविकार सब परमात्म तत्व में है। समुद्र में लहरें और बुलबुले परिणाम से होते हैं, आत्मा सदा ज्यों का त्यों है। नाना प्रकार के जो आकार भासित होते हैं वे भी वही है। जैसे सुवर्ण में नाना प्रकार के भूषण होते हैं सो सुवर्ण ही है, दूसरी वस्तु नहीं, पर भ्रांति से उसकी नाना प्रकार की संज्ञा होती है। जैसे कोई पुरुष जागृत बैठा हो और नींद आने से स्वप्न सृष्टि भासित हो, तो चाहे वह जागृत के अज्ञान से स्वप्न सृष्टि भासित हुई हो, पर जब निद्रा निवृत्त होती है तब जागृत ही भासित होती है। वह जागृत भी परमात्म तत्व के अज्ञान से भासित होती है। जब उस पद में जागोगे तब जागृत भ्रम निवृत्त हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, यह संसार अपने स्फुरण से हुआ है। जब फुरना दृढ़ हुआ तब जीव दुख पाने लगा। जैसे बालक अपनी परछाई में वैताल की कल्पना कर आप ही दुख पाता है, वैसे जीव अपने अहम से आप ही दुख पाता है। जब आत्मबोध होता है तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है। हे रामचंद्र जी, यह संसार जो रस से युक्त लगता है
सो भावना मात्र है। यही भावना पलटकर आत्मा की ओर आवे तब जगत का भ्रम मिट जाएगा। देह, इंद्रिय आदि जो आत्मा के अज्ञान से उपजे हैं और उनमें अहंकार हुआ है, वह आत्म भावना से निवृत्त हो जाएगा। जैसे वर्षा काल में मेघ घने होते हैं और जब शरद काल आता है तब अदृश्य हो जाते हैं, वैसे ही जब बोध रूपी शरद काल आता है तब अनात्मा में आत्म अभिमान रूपी मेघ नष्ट हो जाता है और परम स्वच्छता प्रकट होती है। हे रामचंद्र जी, जितना जगत पिंड रूप होकर भासित होता है, जब आत्मा का साक्षात्कार होगा तब उसमें पिंड बुद्धि जाती रहेगी और सब जगत आकाश रूप हो जाएगा। जैसे शरद काल में मेघों की बहुलता जाती रहती है और सब आकाश रूप हो जाता है, हे रामचंद्र जी, यह भ्रांति तब तक है जब तक जीव स्वरूप से सुषुप्ति सा है। जब जागेगा तब सब जगत आकाश सा शून्य हो जाएगा। जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न जगत आकाश रूप हो जाता है। हे रामचंद्र जी, यह विकार, क्षोभ और नानात्व प्रमाद से दिखते हैं। जब आत्मबोध होता है तब सब क्षोभ और विकार मिट जाते हैं। सब प्रपंच एक हो जाने से द्वैत भाव मिट जाता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में घृत, ईंधन या मिष्टान्न जो कुछ डालिए वह एक रूप हो जाता है, वैसे ही जब बोध होता है तब सब जगत एक रूप हो जाता है। जैसे नाना प्रकार के भूषण अग्नि में डालिए तो सब सुवर्ण ही हो जाता है और भूषण की संज्ञा नहीं रहती, वैसे ही मन को जब आत्मबोध में डाल दिया तब जगत संज्ञा नहीं रहती, केवल परमात्म तत्व हो जाता है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।